2024 की नवीनतम फैंटेसी फिल्म टाइम एवेन्यू। एक लड़का गलती से अपनी अलमारी में एक समय यात्रा का रास्ता खोज लेता है। वह कुछ चोरों के साथ मिलकर करोड़ों साल की इतिहास और सभ्यता की यात्रा शुरू करता है। यह एक साधारण रात थी, लेकिन लड़के को अलमारी में एक दूसरी दुनिया मिली। वह सोच रहा था कि वह सपना देख रहा है, लेकिन अचानक तीर आकर उसकी जान लेने वाला था। केविन को अब एहसास हुआ कि वह वाइकिंग्स की दुनिया में आ गया है, लेकिन भाषा की समस्या के कारण वह उनसे बात नहीं कर पा रहा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे अपने कमरे में कुछ अजीब नजारे दिखाई दिए। केविन उत्साहित हो गया और उसने उनके साथ रोमांच पर जाने की इच्छा जताई। उसने अपने माता पिता से जल्दी में विदा ली और दीवार से टकरा गया। उस रात की घटना इतनी अजीब थी कि केविन के माता पिता को लगा कि वह इतिहास पढ़ते पढ़ते पागल हो गया है, लेकिन केविन जानता था कि उस दरवाजे के पीछे अनंत संभावनाएं थीं। उसी रात अलमारी से 5 छोटे बौने निकले, जो समय में यात्रा करने वाले चोर थे और अब भगवान से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी अलमारी से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। समझने का समय नहीं था और एक चोर ने अपने साथी के इशारे पर बंदूक गिरा दी। केविन थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उसे याद था कि उसके माता पिता ने उसे बाहर जाने से पहले बताने को कहा था, लेकिन समय नहीं था। जब उसे होश आया तो वह खुद को एक जहाज पर पाया। आसमान में मकाऊ के समुद्री डाकू का झंडा लहराते देख केविन ने तुरंत पहचान लिया कि यह महिला समुद्री डाकू जेनिसो का बेड़ा था। अब वह चीनी और अंग्रेजों की सेनाओं के बीच फंसा था। स्थिति बहुत खतरनाक थी, लेकिन चोरों को इतिहास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे केवल जहाज के खजाने को लूटने में व्यस्त थे। संयोग से वे उसी जहाज पर थे जो जेनिसो का मुख्य जहाज था। सैनिकों के सामने हार मानने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जेनिसो, जो कैटोनिस भाषा बोल रही थी, अंग्रेजी बोलने वालों से भी बात कर पा रही थी। असल में समय यात्रा करने वाले चोरों के पास एक जादुई अनुवाद टोपी होती है, जो उन्होंने केविन को भी दे दी और उसकी वजह से सभी की जान बच गई। केविन ने अपनी ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करते हुए तुरंत एक सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाई और जेनिसो को सुझाव दिया कि वह नजदीक के उथले पानी का उपयोग करके 3 देशों की संयुक्त सेना के जहाजों से बच सकती है। यह विचार कुछ दिनों बाद जेनिसो को खुद ही आ जाता, लेकिन केविन ने पहले ही उसे बता दिया, जिससे वह बहुत प्रभावित हुई और चाहती थी कि केविन हमेशा के लिए उसका सैन्य सलाहकार बने। सौभाग्य से अगला समय यात्रा का बिंदु खुल चुका था और सभी लोग जहाज से कूदकर इतिहास के अगले अध्याय में चले गए। जब केविन घास के मैदान पर जागा तो उसने पाया कि वह खुद को स्टोनहेंज के निर्माण स्थल पर पा रहा था। हालांकि यह थोड़ा थका देने वाला था, फिर भी केविन बहुत उत्साहित था। वह हमेशा सोचता था कि यह किसी एलियन का काम है, लेकिन यह बस प्राचीन लोगों का समय बिताने का तरीका था, जिससे इतिहास प्रेमी केविन का दिल टूट गया। रात की आग के पास सभी ने अपने परिचय दी। पता चला कि वे भगवान के लिए काम करने वाले कर्मचारी थे, लेकिन स्वतंत्रता की चाहत में उन्होंने भगवान का नक्शा चुराया और भाग निकले। लेकिन केविन चोरी को सही नहीं मानता था, इसीलिए फिलिबी ने फैसला किया कि अगली सुबह वह केविन को उसके समय में वापस भेज देगी। जब नए समय यात्रा का दरवाजा खुला तो सभी उत्साह से अंदर चले गए। लेकिन यह आधुनिक युग नहीं था, बल्कि वे प्राचीन ग्रीस में आ पहुंचे थे, जहां उन्हें प्रसिद्ध ट्रोजन हॉर्स की घटना का सामना करना था। लेकिन यह देखकर कि घोड़े में लोग छिपे हुए थे, क्या सच में कोई इसे शहर के अंदर खींच ले जाएगा? जब सभी घोड़े के बारे में चर्चा कर रहे थे तो अंदर छिपे सैनिकों ने जवाब दिया कि अगर वे देखना चाहते हैं तो अंदर आ जाएं। अगर उन्हें ट्रोजन लोगों ने बाहर देखा तो इतिहास बदल जाएगा। सभी ने सोचा कि वे इतिहास के इस महान क्षण का साक्षी बनने के लिए लकड़ी के घोड़े में घुस जाएं। लेकिन किले के सैनिकों ने अजीब कदम उठाया और बोरियत में लकड़ी के घोड़े को जला देने का फैसला कर लिया, ताकि वे आतिशबाजी देख सके। जब सभी ने सोचा कि अब उनका अंत आ गया है, तो शहर के एक अधिकारी ने घोड़े की सुंदर कलाकारी से प्रभावित होकर उसे संग्रहालय में रखने के लिए कहा और आग बुझा दी गई। इस तरह वे सब बच गए। अगले समय यात्रा के द्वार के खुलने का इंतजार करते हुए चोर शहर में कुछ चुराने के लिए चले गए। केविन की मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की से हुई, जो दरअसल पौराणिक ट्रॉय की राजकुमारी कैसांड्रा थी, जिसके पास भविष्यवाणी करने की शक्ति थी। उसने भविष्यवाणी की कि केविन जल्द ही दुनिया को बचाएगा। तभी चोर चोरी किए गए फूलदान लेकर वापस आ गए। जब वे केविन को वापस वर्तमान में भेजने की तैयारी कर रहे थे तो शैतान सैटर्न को भी भगवान के नक्शे की चोरी के बारे में पता चल गया। उसने तुरंत अपनी महिला शिकारी को केविन के घर भेजने का आदेश दिया। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और उसने केविन के माता पिता को
एक पल में मूक बना दिया। केविन और उसके साथी शैतान का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे फिर से अलमारी के समय यात्रा द्वार में लौट आए ताकि वे अतीत में जाकर अपने माता पिता को बचा सकें। शैतान ने जल्दी की, लेकिन वह देर से पहुंचा। असल में शैतान के लोग उस ब्रह्मांडीय नक्शे को छीनने के लिए आए थे जो लड़के के पास था। वह नक्शा भगवान का समय प्रबंधन उपकरण था जिसे चोरों ने चुरा लिया था, लेकिन भगवान खुद इस बात से चिंतित नहीं थे, क्योंकि अगर शैतान वह नक्शा हासिल कर लेता तो वह पृथ्वी को नष्ट कर फिर से नया बनाने में कुछ समय लगा लेता। इस बीच केविन और उसके साथी इससे अनजान थे। वे मायान सभ्यता में पहुंच गए थे। इतिहास की किताबों के अनुसार मायान लोग विदेशी लोगों की बलि चढ़ाने की परंपरा रखते थे। केविन जल्दी से अगले समय यात्रा बिंदु की ओर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा कि उसकी अनुवाद टोपी के कारण अब सभी लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। मायान लोगों ने न केवल उन्हें बलि के लिए नहीं पकड़ा, बल्कि उन्हें अपने गांव में मेहमान बनाकर आमंत्रित भी किया। रास्ते में गांव के लोग कई फल और सब्जियां लेकर आए और उन्होंने कुछ देर तक एवोकाडो का आनंद लिया। फिर वे सभी रानी के पिरामिड पर पहुंचे। भोज शुरू होते ही केविन के साथी मायान लोगों के खजाने को चुराने के बारे में सोच रहे थे। थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद वे निराश लौटे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब रानी ने खुद उन्हें अंदर बुलाया और अपने संग्रह की चीजों को दिखाने लगी। फिलिबी ने अपने सिद्धांत पर चलते हुए कि चोर कभी खाली हाथ नहीं जाता, एक खजाना चुरा लिया, लेकिन तभी केविन ने उसे वापस बुला लिया। केविन ने महसूस किया कि इतिहास की किताबें सही थीं। मायान लोग पहले बलि के पात्रों को खिलाते थे, फिर उन्हें शानदार कपड़े पहनाते थे और अंत में उन्हें पिरामिड के शीर्ष पर बलि चढ़ाते थे। इससे पहले कि फिलिबी विरोध कर पाती, सभी भागकर अगले समय यात्रा बिंदु की ओर चले गए, लेकिन अभी समय नहीं आया था और वे लोग एक खड़ी चट्टान के किनारे खड़े हो गए। समूह में सबसे मजबूत योद्धा ने पहल की और एक बेल के सहारे दूसरी ओर जाने की कोशिश की। उसने साबित कर दिया कि फिल्मों में दिखाई जाने वाली बातें झूठी होती हैं। जल्द ही उन्हें गांव के योद्धाओं ने ढूंढ लिया और उन्हें वापस रानी के पिरामिड में ले जाया गया। जैसे जैसे समारोह आगे बढ़ा, रानी ने एक चाकू निकाला और उसे धीरे धीरे सबके सामने रखा, लेकिन वह बलि देने के लिए नहीं थी, बल्कि वह अपने मेहमानों को फल काट कर देना चाहती थी ताकि माहौल को हल्का किया जा सके। असल में मायान लोग सिर्फ मकई की बलि चढ़ाते थे। इंसानों की बलि देने की कहानियां युद्ध छेड़ने के लिए अन्य जनजातियों द्वारा गढ़ी गई अफवाहें थीं। ये दर्शाता है कि वे अपराधियों को सजा देंगे, खासकर उन चोरों को जिनके 3 हाथ हैं। ये सुनकर सबके चेहरे पर पसीना आ गया। फिबी भी अनजाने में अपने बैग को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन यह असामान्य दृश्य रानी का ध्यान खींच लेता है। उसने तुरंत योद्धाओं को सभी के बैग की तलाशी लेने के लिए कहा। अच्छी बात यह है कि केवल गांव वालों द्वारा भेजे गए कुछ एवोकाडो निकले और सभी उठकर विदा हो गए। चट्टान के किनारे कूदने के साथ वे अगले समय और स्थान की ओर बढ़ गए। यह समय लगभग 10,000 साल पहले का हिमनद काल है। केविन थोड़ा निराश है। वह चाहता है कि वह अपने माता पिता की हत्या से पहले के क्षण में लौट सके, लेकिन फिबी कहती है कि यात्रा यादृच्छिक होती है और वे इतिहास को न बदलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पास में केविन के माता पिता की तरह दिखने वाले 2 प्रागैतिहासिक लोग दिखाई देते हैं। हालांकि फिबी चाहती है कि वह केविन को बच्चों की तरह बहकाए, लेकिन केविन तुरंत पहचान लेता है कि ये नेंडरथल हैं, जो मानवता के पूर्वजों से बिल्कुल अलग है। सबके पास फिर से यात्रा करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है और वे अचानक प्रागैतिहासिक काल में पहुंच जाते हैं। उसके चोर साथी, जो कभी खाली नहीं जाने का सिद्धांत रखते हैं, कुछ डायनासोर के अंडों को पकाने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें आने वाली पतरा तक की माँ द्वारा झूला झूलते हुए खेला जाता है। हालांकि वे बौने लोगों के वंशज हैं जिनकी त्वचा मोटी और मांस कठोर है। इस समय केविन ने जल्दी से एक त्रिकोणीय कंकाल पकड़ा और भागा आया। अगर यह आधुनिक समय में नीलाम किया जाए तो निश्चित रूप से इसकी कीमत बहुत होगी। जब देखता है कि पटरा तक पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया है, केविन फिर भी उस कंकाल को पकड़े हुए समय के दरवाजे की ओर दौड़ता है। लगातार चीखों के साथ वे मध्ययुगीन यूरोप में पहुंच जाते हैं, जहां लोग काली मृत्यु से पीड़ित हैं। जब उन्होंने अजीब कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को देखा तो उन्होंने तुरंत उन्हें दुष्ट जादूगर मान लिया, जिनका जलाना चाहिए था। अच्छी बात यह है कि केविन द्वारा लाए गए कंकाल ने बहुत मदद की। उनकी पहचान तुरंत जादूगर से ड्रैगन शिकारियों में बदल गई। वातावरण थोड़ा असहज हो गया। गांव के मुखिया ने तुरंत जादूगरों के लिए कुछ बिल्लियों को मारने की योजना बनाई, जो चर्च के प्रचार के अनुसार दुष्ट दूत थीं, जिन्होंने भयानक काली मृत्यु लाई थी। लेकिन केविन ने कहा कि बिल्ली के अत्यधिक मारे जाने के कारण चूहों की अधिकता ही प्लेग का कारण बनी। गांव के मुखिया ने निश्चित रूप से विश्वास नहीं किया, बस उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। चूंकि वे ड्रैगन शिकारी हैं, तो बर्बर शासक को हराना आसान होना चाहिए। यह सुनकर सबके हाथ में शराब का स्वाद
फीका पड़ गया। मारकाट करना चोरों की शैली नहीं है। उन्होंने इनकार करना चाहा, लेकिन एक गांव वाले के शब्दों ने उन्हें चुप करा दिया। IMA ओह विल्हम जॉर्डन सजेस्ट कम से कम ड्रैगन शिकारियों के रूप में यहाँ कुछ समय बिताने से। लेकिन बात करते करते बाहर घोड़ों की आवाज आई। शासक ने सैनिकों को टैक्स वसूलने के लिए भेजा। फिबी ने ड्रैगन शिकारी की पहचान का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उनके एक साथी ने पहले ही भागने की कोशिश की और जाहिर है कि मृतक का नाटक करना कोई काम नहीं आया। यह युग स्पष्ट रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि कौन अधिक है, वही शक्तिशाली है। सभी को जेल में डाल दिया गया, लेकिन समय के चोर होने के नाते उनमें कई प्रतिभाशाली लोग हैं। जैसे कि हाल ही में लटके हुए बड़े व्यक्ति के भीतर 7 लोगों की शक्ति समाहित है, जो हल्की खींच से ही जंजीरों को तोड़ सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि गार्ड काफी समय से चाबी नहीं पा रहा है, तो उसने बाहर जाकर एक संकेत दिया, यह साबित करने के लिए कि वह बेवकूफ नहीं है। अच्छी बात यह है कि किले के शासक भी उतने ही चालाक हैं। उन्होंने देखा कि जो कंकाल लाए गए हैं वे नकली नहीं लगते, इसलिए उन्होंने उन्हें सच में ड्रैगन शिकारी मान लिया। पारंपरिक कहानी के अनुसार उन्हें वापस भेजना चाहिए। फिर अगले दिन गांव में जाकर शिकारियों और आम लोगों को एक साथ पकड़ लेना चाहिए। हालांकि वे सफलतापूर्वक भाग गए। चोरों के लिए गांव वालों की किस्मत की अनदेखी करना संभव नहीं था, लेकिन क्या किया जाए जब वे उनसे लड़ नहीं सकते। उन्होंने चतुराई से काम करने का निर्णय लिया। पहले गांव में धुएं का निर्माण किया, फिर गांव वालों को सफेद जाली पहनाकर भूतों की तरह प्रस्तुत किया गया, यह दिखाते हुए कि वे जादूगर हैं और पूरे गांव को भूतिया गांव में बदल दिया है। इसके लिए फिबी ने आधुनिक समय से सीखा हुआ एक उंगली का जादू दिखाया। समझ में न आया तो कोई बात नहीं, उन्होंने सबको असली जादू दिखाया। हालांकि उन्होंने सैनिकों को सफलतापूर्वक डराने में सफलता पाई, लेकिन चूंकि शासक है, उसकी बुद्धिमानी स्पष्ट रूप से थोड़ी अधिक है। जब जादूगर का योजना विफल होती है तो सभी ने बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया। केविन ने अपना मोबाइल निकालकर पहले से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो चलाया, झूठा दावा करते हुए कि यह एक जादुई उपकरण है जो लोगों को अंदर बंद कर सकता है। जब सैनिकों ने इस चमत्कार को देखा तो वे सभी घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे, लेकिन शासक फिर भी विश्वास करने से इनकार करते हुए आगे बढ़ता है। ओह, तब मुझे भी यह सुनने को मिला कि इन लोगों को दुष्ट जादूगर मानकर घास के ढेर पर बांध दिया गया और थोड़ी देर में जलाने की तैयारी की गई। लेकिन कुछ साथी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने होटल के शौचालय से सूचना दी कि वे कुछ वाइकिंग दोस्तों को जानते हैं, अगर वे 5 मिनट और इंतजार कर लें तो वे समय के मार्ग से यहाँ पहुँच सकते हैं। यह नहीं कहा कि लाए नहीं, लेकिन समय स्पष्ट रूप से खत्म हो रहा था। जब सब लोग अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार थे, केविन ने फिर से पहरेदार सैनिक से आत्मा का सवाल पूछा। इस प्रश्न के कारण हुई श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया से सैनिकों ने तुरंत समझ लिया। जब शासक का सहायक आदेश देने के लिए आया तो उसे भी सैनिकों के विचारों ने तुरंत प्रभावित किया। आखिरकार कौन नहीं चाहता अच्छा आदमी बनना। उसने तुरंत तय किया कि वह शासक से अच्छे से बात करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस समय वह कोने में चुपचाप मोबाइल चला रहा था। एक तरह से अदृश्य हो गई। कुछ हफ्तों बाद फिबी मदद मांगने के लिए आई। उसने कहा कि वह जानती थी कि वे खुद सब कुछ संभाल सकते हैं, इसलिए उसने कुछ डायनासोर चुरा लिए, लेकिन उन्हें अच्छे से पुरस्कार देने का आश्वासन दिया। इस समय सहायक नया शासक बन गया था, जैसे कि इस महाद्वीप के नए जन्म का स्वागत करने के लिए। पटेरा तक के बच्चे भी ठीक से अंडे से बाहर आ रहे थे। पुरुष के मन में एक ड्रैगन के शासक बनने का विचार आ गया, लेकिन अगले ही क्षण ओह, जैसे ही शासक निगल लिया गया, यह महाद्वीप तुरंत बुरे ड्रैगन के शासन के डर में डूब गया। चोरों के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्हें समय के सुरंग की ओर भागना पड़ा। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर अचानक एक विशाल लहर उठी, जिसमें एक बड़ा सिर बाहर आया, जो प्राचीन ग्रीस के समुद्र के देवता था, पोसिडॉन। एक हाथ की हथेली से ही मनुष्य समुद्री देवता का दबाव महसूस कर सकता है। अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक भगवान था जो अतिथि भूमिका निभा रहा था, जो केविन और अन्य की जान में कोई रुचि नहीं रखता था। उसने उन्हें 220 ईसा पूर्व के किंग राजवंश में फेंक दिया। केविन को भगवान द्वारा खोई हुई ब्रह्मांड की योजना को वापस लाना था, लेकिन उसे किंग शिहुआंग द्वारा रोक लिया गया। वाह वाह वाह, चलो, इस समय की महान दीवार की नींव अभी भी रखी जा रही थी। अगर केविन और अन्य इसे पार कर लेते हैं तो यह आक्रमण के उदाहरण के समान होगा। जब सैनिक सतर्क थे, चोरों ने देखा कि लक्ष्य चुपचाप सैनिकों के शिविर में घुस गया है। अब देखना है कि सामने वाला क्या करने वाला है। या तो समय के सुरंग से भागते हुए केविन ने समय पर भविष्यवक्ता की ताकत दिखाते हुए किंग शिहुआंग से कहा कि महान दीवार भविष्य में दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक बनेगी। यह 4 मिलियन ईंटों से
से बनी है और इसे बनाने में 2000 साल लगे हैं। सुनकर किंग शिहुआंग अचानक थोड़ा गुस्सा हो गया। खैर, चोरों को अंततः जाने की अनुमति मिल गई। जाने से पहले केविन ने फिर से सम्राट को शुभकामनाएं दी। जैसे ही सभी समय के सुरंग में प्रवेश करते हैं, सामने एक अराजक दृश्य प्रकट होता है। 1343 में काफा शहर, उस समय मंगोल और कोरिया अपने चरम पर थे। उन्होंने बीमार लोगों की लाशें शहर के अंदर फेंक दी। ये मानव इतिहास में बायोलॉजिकल हथियारों का पहला युद्ध था। काले मौत ने भी इसी कारण यूरोप में दस्तक दी। एक पीछा करने के बाद सभी ने अंततः लक्ष्य को एक गली में पकड़ लिया। वे सभी ने साथ मिलकर भगवान से ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट चुराया था, जिससे उन्हें समय के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की क्षमता मिली। लेकिन सुजान ने अकेले ब्लूप्रिंट का एक हिस्सा चुरा लिया। साथी के सवालों का सामना करते हुए उसने कहा कि वह चोरी करने के जीवन से थक गई है और ब्लूप्रिंट चुराने का मकसद फिबी और अन्य को खोजने से रोकना था। यह कहकर उसने फिर से समय के सुरंग को खोला। एक आंख वाला थ्रोट ड्रैगन कुछ कहने वाला था, लेकिन उसके खांसी की आवाज को शहर के सैनिकों ने बीमारी से प्रभावित समझ लिया। जैसे ही सब लोग आग में जलाने के लिए बंधने वाले थे, सुजान लौट आई और सभी को समय के सुरंग में खींच लिया। सभी एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचे और जैसे ही फिबी ने सुजान के छोटे घर को खोजा, जमीन पर अचानक से तेज झटके आने लगे। सभी जल्दी से समुद्र के किनारे भागे और देखा कि एक विशालकाय सिर समुद्र की सतह से धीरे धीरे उठ रहा है। दरअसल यह छोटा द्वीप एक दिग्गज की टोपी थी। अपने माता पिता को बचाने के लिए केविन ने दिग्गज की मदद मांगी और उससे नरक के दरवाजे तक ले जाने का वादा किया। जैसे ही दिग्गज ने मुड़कर देखा, समुद्र में तुरंत विशाल लहरें उठ गईं। बस कुछ बड़े कदम चलते ही वे समुद्र से धरती पर आ गए। केविन और अन्य दिग्गज की उंगली पर बैठे उन्हें धरती के सबसे नजदीक पहुंचा दिया गया। लेकिन काले बादलों से ढके दरवाजे को देखकर वहां की बुराई की शक्तियां स्पष्ट रूप से कम नहीं आंकी जा सकती थीं। साधारण चोर इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे? अच्छी बात यह थी कि इतने समय की यात्रा के बाद केविन की बोलचाल की कला अब परिपक्व हो चुकी थी। उसने सीधे अंदर जाकर शैतान को मनाने का फैसला किया। कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार इस पूरे सीजन में वे इसी तरह से आए थे। लेकिन जब उन्होंने केविन के माता पिता को सुरक्षित पाया तो राक्षस ने कहा कि उसे ब्रह्मांड के ब्लूप्रिंट के लिए इसे बदलना होगा। केविन ने तेजी से महसूस किया कि असल में भगवान ने ब्लूप्रिंट के लिए एक सुरक्षा प्रणाली बनाई है, लेकिन यह प्रणाली केवल राक्षसों के लिए थी। इसलिए राक्षस ने इतना प्रयास किया, धमकी दी और लाभ उठाया। उसे हर संभव प्रयास करना पड़ा कि केविन और अन्य उसे ब्लूप्रिंट दे दे। जैसे ही चोर प्रलोभन का सामना करने वाले थे, महल के बाहर अचानक गरजने की आवाज आई और भगवान वहां पहुंच गए। वही परिचित तरीके से, वही खराब स्थिति। उन्होंने बेतुकी बातें की, लेकिन अच्छी बात यह है कि मामला गंभीर था। दोनों का लक्ष्य केविन के हाथ में ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट था, इसलिए वे केवल बहस करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन राक्षस को ब्लूप्रिंट केवल इसलिए चाहिए था ताकि वह अपने प्रभाव को विभिन्न समयों में फैला सके, जबकि भगवान ने बहुत अधिक किया। इतिहास में हुई कुछ गलतियों को सुधारने के लिए वह पूरी दुनिया को नष्ट करके फिर से बनाने की सोच रहा था। एक तर्क वितर्क के बाद केविन ने अपना फैसला किया कि राक्षस को पहले उसने अपने माता पिता को घर भेजा और फिर ब्रह्मांड के ब्लूप्रिंट वाले बॉक्स को दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया। ओह, राक्षस खुशी से पटाखे छोड़ देता है और केविन ने भगवान को इस निर्णय का कारण भी बताया। हालांकि इस समय की यात्रा में उसने अनगिनत युद्धों को देखा जो स्वार्थ के लिए लड़े गए, जिससे महामारी और मृत्यु जैसी दुखद घटनाएं हुई, लेकिन उसने अनगिनत सुंदर चीजें भी देखी। सब कुछ एकदम से पलट देना स्पष्ट रूप से उचित नहीं है। भगवान अभी भी बल प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन राक्षस के क्षेत्र में उनकी शक्ति केवल प्रभावी और शानदार थी, बिना किसी मारक क्षमता के। जब दोनों अपनी बजट की जलन में लगे थे, चोरों ने भी सफलतापूर्वक भागने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने बैग से असली ब्लूप्रिंट निकाला। असल में जो बॉक्स राक्षस को दिया गया था, उससे पहले ही उन्होंने बदल लिया था। राक्षस के महल में गुस्से में गड़गड़ाते हुए बड़े चोरों की समय यात्रा जारी थी।